ये जो घोंसले बनाते हैं पक्षी, आज तक इन घोंसलों के स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन आया? आपके घर बांधने के तरीके में परिवर्तन आ गया कि वैसे ही है? आ गया। तो मनुष्य विकास करता है तो भगवान ने देखा कि इतने बदल जाएंगे मनुष्य। हर व्यक्ति एक, एवरी मैन इज एन आइलैंड, हर व्यक्ति एक द्वीप है, हर आदमी एक द्वीप है। उसके अंदर उसके अपने गुण, अपने संस्कार। देखो ये बाप बेटे बैठे हैं, दूर दूर तक दोनों में कोई समानता नहीं दिखा पाओगे। बाप का ही बेटा है, बेटा अलग ही रंग से नाचेगा ना, बाप अलग ही ढंग से नाचेगा। तो भगवान ने देखा कि उनकी इच्छा भी अलग होगी, उनकी अपेक्षाएं अलग होगी, तो किस किस को मैं संभालूंगा। लेकिन मैं धरती में इनको भेज रहा हूं तो मैं इनको एक शक्ति देके भेजूं। वो चुंबकीय शक्ति, उनकी आत्मा जब तक प्राण लेके शरीर में रहती है तब तक वो चुंबकीय शक्ति भी उस प्राण के अंदर ही समाहित रहे। वो क्या चुंबकीय शक्ति? आप जो सोचोगे उस चीज को खींच के लाने की शक्ति, वो आपके अंदर भगवान ने डाला। जब से जन्म लिए तब से अंतिम समय तक ये चुंबकीय शक्ति आप में रहता है। आप जो चीज सोचते हो वो चीज आप में बढ़ता जाता है। इस रहस्य को ग्रीन स्टोन पैलेट करके इजिप्ट के 5000 साल पुराने बड़े बड़े जो पत्थर के लेखों में भी लिखा है कि तू जो सोचेगा वो बनेगा। इजिप्ट के, मिस्र के 5000 साल पुराने पत्थर के लेखों, शिलालेखों से लेके भारत की परंपरा तक, What you will think you will be, तू जो सोचेगा वो तू बनेगा। उसका अर्थ कोई नहीं समझते। तेरे शरीर से एक तरंग ऊर्जा निकल रही है, ये ऊर्जा तेरे जीवन में, मेरे से कुछ नहीं होता है, मैं तो कुछ भी करूं तो नुकसान होता है, ये सोच कुछ भी नहीं करने और नुकसान को बढ़ाने में पूरा काम करेगा। मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं हर काम में सफल हो सकता हूं, ये सोच तरंग को सफलता का रूप में बाहर ले जाता है, सफलता को खींच के लाता है। सफलता असफलता बाहर नहीं है, आपके विचारों में है। मुझे नुकसान हो रहा है, मुझे नुकसान हो रहा है, ये जब तक सोच रहेगा वो नुकसान होते ही रहेगा। नुकसान को बंद करना तो नुकसान को बंद नहीं करना, विचार को बंद करना, नुकसान बंद हो जाएगा। जर्मनी में इसके ऊपर आजकल बड़े बड़े सर्जरी होते हैं। जर्मनी में इस विचार के, थॉट प्रोसेस थेरेपी बोलते हैं इसको, सोच से ही जिन जिन को कैटरैक्ट आई सर्जरी होनी होती है, उन लोगों को डॉक्टर का समूह कहता है कि तुझे आंख दिख रहा है वैसे तू अभ्यास कर। वो बोलता है डॉक्टर साहब मुझे मूर्ख बनाते हो, मेरा आंख नहीं दिखता है इसलिए मैं कैटरैक्ट सर्जरी करने आपके पास आया हूं। आप मुझे बोलते हो आंख दिखता है, तो जो नहीं दिखे उसको मैं दिखता है वैसे कैसे मान सकता हूं? साधारण दिमाग तो यही कहता है कि मेरा नुकसान हो रहा है तो मैं नफा हो रहा है ये कैसे सोच सकता हूं, मुझे पागल क्यों बना रहे हो? लेकिन प्राकृतिक रहस्य कहता है जो है उसको भूल के जो चाहिए उस पर ध्यान लगाएगा तो जो चाहिए वो तेरे पास आना शुरू हो जाएगा। और इस कारण से जर्मनी की जो थॉट प्रोसेस हीलिंग थेरेपी में क्या करते हैं, टीवी के सामने बैठाते हैं, टीवी में कहते हैं कि क्या दिख रहा है देख। वो कहता है कि जब दिखता ही नहीं है इसलिए आपके पास आया, आप क्या दिख रहा है बोलो, तो क्या बोलो? वो बोलते हैं कि देख आवाज सुन। कोई औरत बोलती है तो तुझे औरत का आवाज ये तो सुनाई दे रहा, आदमी का आवाज सुनाई दे रहा है, तो यूं सोच कि कोई औरत दिख रही है मुझे, कोई आदमी दिख रहा है, सोच। पुस्तक लेके बैठ, नहीं दिखे तो भी दिखे जैसे नाटक कर। तेरा नाटक का अभ्यास तेरे अंदर से मेरा आंख दिख रहा है ये विश्वास उत्पन्न करेगा। जब तेरा अंतर चेतना, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेगा कि इसका आंख दिखता है तो उसमें इतनी ताकत है कि अंधे को दिखाने की शक्ति उसके अंदर है, जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। आज जर्मनी में अधिकतर सर्जरियां सब बंद होती जा रही है। पोलैंड में सर्जरी में विचार से कहते हैं कि घुटने ठीक हो गए, ऐसे सोचो। इसके लिए बड़े बड़े, आप द इनर गेम ऑफ टेनिस नाम का पुस्तक, डिमोती गाल्वी का पुस्तक पढ़ोगे
तो एक ग्रुप के घुटने की सर्जरी हुई, दूसरे ग्रुप की सर्जरी नहीं की और उनको विश्वास दिला दिया कि आपकी सर्जरी हो गई, खाली ऊपर से चाकू से चीरे करके सीधी अंदर से घुटने की बॉल ठीक नहीं किया। लेकिन जब इलाज हो गया, इनके मन ने विश्वास किया कि मेरा घुटना ठीक हो गया है, मेरी सर्जरी हो गई। ये 40 लोग और वो 40 लोग, जितने की सच में सर्जरी हुई थी उतने ही जिनकी सर्जरी नहीं हुई थी वो भी वैसे ही चलने लगे। टिमोथी गाल्वी के पुस्तक में द इनर गेम ऑफ टेनिस में ये लिखा हुआ है, ये पुस्तक पढ़ो आप। ध्यान रखो, पूरे संसार में जो भी खेल है वो आपके विचारों का खेल है। कोई व्यक्ति मैं करोड़ों रुपया कमाऊंगा और बड़ा आदमी बनूंगा, ये विचार जब तक नहीं लाएगा सामने से कोई अपॉर्चुनिटी उसके जीवन में नहीं होगा। मैं कई बार मेरे बच्चों को कहता हूं जो मेरे पास सेवा करते हैं, क्या बच्चों तुम 10-15 हजार में जिंदगी भर काम करने की इच्छा रखते हो, लाख में एक आदमी ही ऊंचा चढ़ने की आग लगा के रहता है। देखो आप में भी मैं अरबोपति बन जाऊं, खरबोपति बन जाऊं, विचार काफी नहीं है। पानी को 99 डिग्री में गर्म करो तब भी बाप नहीं बनता है, 98, 97 कितना भी गर्म करो, जब 100 डिग्री हो जाती है तो वो अपने आप बाप बनता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। आपके अंदर की इच्छाएं भी 100 डिग्री जितनी आग जैसे बपेगी तो वो बाप बन के आपके जीवन में काम करेगा। उससे कम मेरे भी इच्छाएं बहुत है महाराज। अरे इच्छा तो कुत्ते की भी है, तेरी क्या है? इच्छा कुत्ते की भी है कि हड्डी मिल जाए तो चबाऊं। इच्छा काम नहीं आती, उस इच्छा को 100 डिग्री तक उबालना पड़ता है। इतनी भयंकर इच्छा कि वो इच्छा पूरी नहीं हो जब तक नींद उड़ जाए। वैसी इच्छा है क्या मैं दुबई में राजा बन जाऊं? अरे नालायक, राजा तब बनेगा जब तेरी इच्छा उबलेगी, जब इतनी उबलेगी कि 100 डिग्री बन के बाप बनेगी। खाली तू बैठे बैठे इच्छा करेगा, बैठे वाली इच्छा किसी की काम नहीं आती, कंपटीशन वाला दुनिया है। अब इन लोगों को जिनको आंख के लिए कहा जाता है, इनकी सौंड சரியில்லை ஐயா, கிணத்துலேருந்து வர்ற மாதிரி வருது, 2 நாளா நல்லாவே இருந்துச்சு, சவுண்ட் இருக்குது இங்க, ஆனா ஏதோ சிஸ்டம்ல கோளாறு இருக்கு. உங்களுக்கு வாய்ஸ் ஓபன் பண்ணுங்க, எக்கோலாம் என்ன பண்ணிருங்க பாருங்க, பேஸ் பேஸ் சேர்த்துங்க. இல்லைன்னா எனக்கு அவ்வளோ தெரியாது இதை பத்தி, நான் என்ன சொல்றதுன்னு புரியலையே. பேஸ் பேஸ் கூட்டுங்க, கூட்டுங்க கூட்டுங்க. வீட்டுக்கு போனா பொண்டாட்டி ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. तो महाराज जिन जिनको कहा जाता है कि आंख दिख रहा जैसे नाटक कर, पहले उनका मन मानता नहीं कि कैसे देखो, फिर डॉक्टर धीरे धीरे समझाता है तू मैं बोलूं जैसे कर, मैं कोई गोली दूंगा तो तू लेगा कि नहीं, मैं बोलूंगा कि इस गोली को दूध से लेना तो लेगा कि नहीं, शहद से लेना तो लेगा कि नहीं, तो मैं डॉक्टर बोल रहा हूं कि तू आंख दिख रहा है ऐसे तेरे मन को समझा। तेरे अंतर पहले मन जब बहुत बार समझ लेता है, बहुत बार मन समझने के बाद ही वो अवचेतन मन में किसी भी समाचार को अंदर जाने देता है। आपके घर के बाहर एक सिक्योरिटी खड़ा है, ये मेरा आदमी है ये मालूम नहीं पड़े जब तक उसको अंदर छोड़ेगा क्या? तो ये मन के अंदर अवचेतन मन है। मन कई बार एक चीज को रटने के बाद मन मान लेता है कि ये मेरी बात है, फिर वो अंदर जाने देता है। इसलिए मैं पैसा वाला हूँ, मैं पैसा वाला हूँ, मैं पैसा वाला हूँ, ऐसे अफर्मेशंस आजकल रटे जाते हैं। आपके पास कुछ हो न हो, आप देखो जितने खड़े हो, ये इतनी बड़ी महालक्ष्मी की मूर्ति ले ली, सब कर लिया, लेकिन मैं आपको पूछता हूँ, जब भी आप मुझे मिलोगे आप मेरे साथ खुशी के समाचार बांटोगे कि गुरुदेव मिल गए हैं, कुछ दुख की बात करके निदान निकाल लें, ये कोशिश करोगे? आप बताओ। आप जैसे करोड़ों लोगों को मिला हुआ हूं, मैं करीब 50 देश घूमा हूं, मेरे पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, विश्व में कोई भी देश बिना वीसा जा सकता हूं, यूएन का एम्बेसडर हूं, संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत का राजदूत हूं, कहीं भी जा सकता हूं। हाँ, लेकिन आपको बता दूं, मैंने देखा है कि आज तक मैंने पूछा कि कैसे हो भाई, तो कोई सामने आके मस्त हूं ये बोलने वाला मुझे 25 साल में एक नहीं मिला। मेरा 5 करोड़ फंसा है, मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरे 3 करोड़ फंसे हैं, मेरा सगाई नहीं हो रहा है, मेरे धंधे में नुकसान है, इन्हीं दरिद्रों को मिला मैं जीवन में। दरिद्र वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं है,
दरिद्र वो है जिसने अपने जीवन की परिस्थितियों पर ही सदा दिमाग लगा के रखा है। ये सबसे बड़ा दरिद्र है। मन को खुश करोगे तो तरंग खुशी के जब जाएंगे। देखो, एक कुत्ता जब बाहर जाता है अपने टोले के कुत्तों को साथ लेके आएगा कि हाथी को लेके आएगा? है? नहीं नहीं, हमारा कुत्ता टॉमी तो बाहर जाता है तो 2 हाथी को ही लेके आता है महाराज। हाँ, कई घोड़े जंगली घोड़ों को साथ में लेके आ जाते हैं, इसलिए घोड़ों को ट्रेन भी किया जाता है। रेस के घोड़ों में सबसे बढ़िया घोड़ा जंगली घोड़ा होता है, तो रेस वाले ज्यादातर इन घोड़ों को जंगल जहां है उस तरफ छोड़ते हैं, ये राजी रिजा के दूसरे घोड़े को पकड़ के लाता है। आज तक कोई घोड़ा एक गधे को लेके आया क्या? ये संसार का नियम है कि जो बाहर जाता है उसके समान वस्तु को खींच के लाता है। तो आपके अंदर से दुख का तरंग बाहर जाएगा। अगर कुत्ता तक हाथी को नहीं ला सकता तो ये दुख का तरंग कहीं जाके सुख को ला सकता है क्या? कभी ला पाएगा? तो पहले आपका शरीर क्या है और दिमाग कैसे काम करता है और इस शरीर से तरंगे कैसे बाहर निकल के हमारे विचार के अनुसार घटनाओं को बनाते हैं। आपके जीवन में जो भी घटता है वो आपने पहले जो विचार किया उसके अनुसार ही घटता है, उसके अलावा कुछ नहीं घट सकता। नो पॉसिबल, कुछ भी ऐसा नहीं घटेगा जो तूने विचार नहीं किया। अगर नुकसान हो रहा है तो तू पहले डरा होगा कि कहीं नुकसान ना हो जाए। तेरा डर नुकसान कर, तेरा हिम्मत फायदा करता है। ये पूरा शरीर भगवान का दिया हुआ सबसे बढ़िया चुंबकीय यंत्र है, जिस यंत्र को रख के दुनिया में कहीं भी तमाशा दिखा सकते हो आप। इस संसार में मनुष्य शरीर से कोई आश्चर्यकारी यंत्र तीनों लोकों में नहीं, देवता में भी नहीं, क्योंकि देवता भी मनुष्य बनने तरस रहे हैं कि इस शरीर से ही मोक्ष मिलेगा और किसी से नहीं मिलेगा। देवता को डायरेक्ट मोक्ष ही नहीं है। हाँ, लेकिन आपके विचार कैसे हैं? इस लक्ष्मी को ले जा रहे हो, साथ में हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, थोड़ा अच्छे से सोचने की शक्ति भी ले जाओ कृष्णगिरी से। एक शक्ति ले जाओ, उस शक्ति से जीवन जीने की शक्ति आ जाए आप में। आपको देखो तो बड़ी दया आती है। ये मुकुटों पर मत जाना, ये चांदी की प्रतिमा पर मत जाना। सोना जैसा दिल बना दोगे तो सोना हो जाएगा जीवन। दिल सोना बनना है। हाँ, जब तक ये नहीं होगा ये सब एग्जीबिशन होगा। एग्जीबिशन में कितना भी चीज हो उससे आपका कोई वास्ता है क्या? वास्ता विचार से ही है। जब तक विचार नहीं सुधारोगे कुछ नहीं सुधरेगा। उन लोगों को आंख आ जाता है जिनको शिक्षा दिया जाता है कि आंख दिख रहा है वैसे दे। ये अवचेतन मन में ऐसी ताकत है, शरीर को हील कर सकता है, आपके दुखों को हील कर सकता है, आपके रिश्तों को हील कर सकता है, आपके जीवन को सुधार सकता है। अंदर की अवचेतन मन, जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जोसेफ मर्फी का जरूर ये पुस्तक मेरे आदेश से आप पढ़ना, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। लंगड़ा चल सकता है, गूंगा सुन बोल सकता है, अंधा देख सकता है, और पूरी दुनिया में वही ताकत काम करती है। ये जो लक्ष्मी की प्रतिमा है, ये सरस्वती की प्रतिमा है। भारत में इन सब मूर्तियों की पूजा का रहस्य सबकॉन्शियस माइंड में धन को घुसाना हो। देखो, मैं बहुत दरिद्र हूं। ज्योतिष कहता है कि लक्ष्मी जी के मंदिर में दर्शन किया कर। अब मैं लक्ष्मी जी के मंदिर में जाता हूं। शास्त्र कहता है कि सबकॉन्शियस माइंड को वर्ड्स और लैंग्वेज का पता नहीं है, शब्द और भाषा का पता नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड दृश्य और चित्रों को ही जानता है, उसको शब्द पता नहीं है। शब्द बहुत बाद, करोड़ों वर्ष बाद मनुष्य के द्वारा बनाया गया। पुराने गुफाओं में देखो तो चित्रों का ही दर्शन होता है। चित्रों की भाषा ही मिस्र भाषा है, पुरानी भाषा है। सबकॉन्शियस माइंड दृश्य को समझता है। तो जब आप लक्ष्मी को देखोगे, आपको बिन बोले ही उधर से एक संदेश मिलता रहेगा। क्या संदेश? जब भी घर में आप लक्ष्मी ले जा रहे हो, देख रहे हो, नुकसान हो सकता है, कभी धूप तो कभी छांव हो सकता है, लेकिन ये लक्ष्मी ले जाने का फायदा क्या है महाराज? एक तो वो चांदी है,
शास्त्र कहता है कि चांदी और सोने की डेंसिटी इतनी हाई है, उसमें से जो तरंग निकलता है वो पित्तल, कॉपर या दूसरे मेटल में, ब्रॉन्ज में, लेड में, किसी में नहीं निकल सकता। इतना तरंग उससे निकलता है। और जैसे जैसे आप दीपक जलाओगे, उस दीपक से निकलने वाला ईतर, EITHER, ईतर को वो अंदर लेता है, फिर रिलीज करता है। जैसे वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके ऑक्सीजन को रिलीज करता है, प्रतिमाएं ईतर को अंदर लेके एनर्जी को रिलीज करते हैं। यही भारत में सनातन धर्म में प्रतिमा पूजा का रहस्य है। अब आप ये बात समझ लो मेरे बच्चों, कि इस प्रतिमा को ले जाओगे ना, बहुत बड़ा फायदा ये होगा, आप जब भी इसका दर्शन करोगे, मेरे घर में लक्ष्मी है, ये आपकी अवचेतन मन को आपका मन घड़ी घड़ी कहेगा। अभी जो दरिद्रता की जो बातें करते फिरते हो, रोज लक्ष्मी के लिए मन कहेगा कि मेरे घर में लक्ष्मी है, मेरे घर में लक्ष्मी है। तो मन की इतनी बार रटन से धीरे से वो मन समझ लेगा कि ये बात मेरी बात है। तो एक दिन ये बात अवचेतन मन में एंटर कर लेगा, तो अवचेतन मन लक्ष्मी को खींचने की ताकत शुरू कर देगी ये लक्ष्मी की प्रतिमा से। क्योंकि सरस्वती को देखते हैं तो ज्ञान याद आता है। हमारे सनातन धर्म में प्रतिमा पूजा इसलिए नहीं, आजकल सबकॉन्शियस माइंड की न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम्स के बारे में बहुत सारे सेमिनार्स, वर्कशॉप होते हैं। क्योंकि बिल गेट्स ने कभी लक्ष्मी की पूजा नहीं की, अमेरिका के जितने भी बड़े पैसे वालों ने पूजा नहीं की, फिर भी वो इतने पैसे वाले कैसे हैं? हम लक्ष्मी को रख के ही पैसे का याद करते हैं, वो डायरेक्ट पैसे के चिंतन में लगे रहते हैं। आप दरिद्रता के चिंतन में लगते हो, इसलिए सनातन धर्म, वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास लक्ष्मी को साथ रखने कहता है। ऐसा मत सोचना कि अमेरिका में सब पैसे वाले हैं, दरिद्र भरे पड़े हैं, वहां भी भिखारी भरे पड़े हैं, भले वो दुबई हो कि लंदन, पोलैंड, कोई संसार का कोई देश हो, गरीब अमीर तो सब जगह है। लेकिन जिसने समृद्धि के विचार से खुद को कनेक्ट कर लिया वो समृद्ध हो गया, जिसने दरिद्रता के विचार से खुद को कनेक्ट किया वो दरिद्र हो गया। और वहां के लोग समृद्धि के विचार से कनेक्ट हो सकें, जो दरिद्र का विचार कर रहे हैं, वैसा उनके पास कोई साधन नहीं है। सिर्फ भारत में ही सनातन धर्म में हमारे पास एक माध्यम है। तू कितना भी दरिद्रता का विचार कर, ये सनातन धर्म जब तू मंदिर जाएगा, तुझे अनायास ही समृद्धि का विचार करने के लिए लक्ष्मी को तेरे सामने खड़ा करेगा। तुझे लक्ष्मी को ध्यान देना पड़ेगा, मंगल करने वाले शंकर को ध्यान देना पड़ेगा। मेरे बहुत उपद्रव, बहुत विघ्न आते हैं महाराज, उसको सबसे पहले गणेश जी के दर्शन करने के लिए हमारा शास्त्र कहता है, जब गणेश जी के सामने जाते ही उसके मन में आता है ये निर्विघ्नता के देवता हैं, ये निर्विघ्नता है। जब वो निर्विघ्न ये सोचने लगता है तो सबकॉन्शियस माइंड में से तरंगर बाहर निकल के उसके विघ्नों को निर्विघ्न करना शुरू कर देता है। ये प्रतिमा पूजा का सबसे बड़ा रहस्य है कि जिस प्रतिमा को देखते हो, इसीलिए शक्ति चाहिए तो दुर्गा के, काली के पास जा बोलता है हमारा शास्त्र। ज्ञान चाहिए तो सरस्वती के पास जा, क्योंकि तू जिस वस्तु से जुड़ेगा उस चीज को जीवन में प्राप्त करेगा। नुकसान से जुड़ा रहेगा, नुकसान होना ही है। दुख से जुड़ा रहेगा, दुख होना ही है। ये विश्व के सभी देशों के सभी प्रजा के लिए समान सिद्धांत है। लेकिन जब आप इन प्रतिमाओं को ले जाते हो, ये विदेशी लोगों के हाथ में ये उपाय नहीं है। वो सिर्फ भारत के सनातनियों के पास प्रतिमा है, जिसको देख के अन्नपूर्णा को देखते हैं, हाथ में चम्मच और एक हाथ में अक्षय पात्र, मन खुश होता है, अन्न अन्न, मन बोलने लगता है अन्न 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 अन्न, तो घर में अन्न आने की तरंगे हमारे जीवन में शुरू हो जाता है। इसलिए लक्ष्मी को ले जा रहे हो ना, इसको समझ लो कि अब विचार से ये लक्ष्मी आपके अंदर समृद्धि भरेगी और अपनी तरंगों से आपके जीवन में समृद्धि ले आएगी। फिर भी विचार सुधार की कोशिश सदा करते रहो। मन में दुख का तरंग आएगा, तुरंत सोच लेना कि डॉक्टर ने बताया है कि तू जो सोचता है वो ही ज्यादा खींचता है तू, इसलिए पहले क्या सोचना चाहिए इस पर विवेक रख। ये इतना आसान नहीं है।
जो सुबर मल खा के ही जिंदगी में पूरा रस लिया है, उसको अब हलवा खाने बोलोगे तो जाएगा नहीं वो हलवा खाने, क्योंकि उसका आदत है मल खाने का। विचार भी सदा दुखी होने का आदत है। आपको एक उदाहरण बताऊं, आप सब सोचो, जब जिस दिन आपको बहुत खुशी हो तो आप खुद बोल देते हो ज्यादा हंसना मत, कोई झगड़ा हो जाएगा। ऐसा मूर्ख संसार है। ज्यादा खुश मत होना, कहीं ना कहीं रोने का समाचार आ जाएगा। क्यों आएगा रोने का समाचार? आप बोलते हो कि नहीं, खुद ही सोचो। मैं बोल रहा हूं कि आप बोल रहे हो ज्यादा हंसे कहीं गड़बड़ ना हो जाए। क्यों होगा गड़बड़? ईश्वर के बेटे हैं, सदा खुशी रहेंगे। काहे लिए होगा गड़बड़? काहे लिए होगा गड़बड़? हमारे मन में ही है कि ज्यादा आज बहुत हंसे हैं, शाम तक कुछ न कुछ गड़बड़ होगा लगता है। बोलते हो कि नहीं? आप सोचो क्यों होगा गड़बड़? ईश्वर के बच्चे हैं हम खुश रहें यही परमात्मा चाहते हैं, हम आनंद में रहें यही परमात्मा चाहते हैं। आपके बेटे को आपने अमेरिका भेजा पढ़ने, अगर वो ड्राइविंग गलत करता है, मित्रों से गलत वास्ता करता है, जो भी वो करता है, आपने तो पैसा दिया, फीस भरा, उसको प्रेम से भेजा कि मस्त रहना बेटा। अब वो वहां कुछ भी करें उसका आप जिम्मेदार हो क्या? तो ईश्वर ने भी आपको धरती में भेजा है कि खुश रहना बेटा। अब इधर कैसे रहना ये आपके हाथ में है, ईश्वर के हाथ में नहीं है। जैसे एक बाप अमेरिका बेटा भेजता है बेटे को पढ़ने के लिए, वैसे आपको भगवान ने धरती पर भेजा है। अब कैसे रहना ये सोच आपके अंदर आना है। अब आपको सुधरना है। भगवान तो भेज चुके, फीस भी भर दी है, इतनी बड़ी बैटरी अंदर डाल दी कि कभी चार्ज ही खत्म नहीं होता 100 साल तक। 2 घंटे में मोबाइल का चार्ज खत्म हो जाता है, 3 घंटे में लैपटॉप का चार्ज खत्म होता है, वॉशिंग मशीन तक की रिपेयरिंग करनी पड़ती है, कारों का एफसी होता है। ये शरीर देखो मरते दम तक टक 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 कर रहा, अंदर कोई ना तो रिचार्ज है ना कोई लेना देना। इस दुनिया में बगैर रिचार्ज 100 साल चलने वाली मशीन जो भगवान ने भेजा है, उसका उपयोग अब आपके हाथ में है कि मैं कैसे रखूं। आ गई है भैरवाष्टमी। क्या हो गया? अब देखो भाई, लक्ष्मी की पूजा की, लक्ष्मी खूब आ गई, लेकिन अब आई हुई लक्ष्मी घर में रहें, लेकिन मुझे रोग का डर हो, खर्चा हॉस्पिटल में वो पैसे का होता हो, कोर्ट का चक्कर हो, शत्रु कोर्टों में घुमा रहे हों और परेशान हो रहे हों, उद्योग की काम की चिंता हो, जॉब का डर हो, पैसे का डर हो, उधारी चुकाने का डर हो। आज की तारीख में संसार में करोड़ में एक आदमी नहीं है जो निडर हो। कोई ना कोई डर, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, होगा कि नहीं ये डर, मेरे बेटे को काम नहीं मिल रहा, होगा कि नहीं ये डर, मेरा पैसा कोई लूट न ले जाए ये डर, शत्रु परेशान न कर दें ये डर, रोग न मिटे तो कैसे मैं रहूं, कैंसर आ गया मर न जाऊं ये डर। सप्त भय शास्त्रों में बताए हैं। 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख। कितने तारीख? सुबह 10 बजे से 1 बजे तक सर्व भय निवारण भैरव साधना। कोई चीज की जरूरत नहीं, घर में अपने कुल देवता इष्ट देवता के सामने एक दीपक जला के बैठ जाओ। ऐसी शक्तिपात के साथ ऐसे भय निवारण विधान कराऊंगा, खाली आपके हाथ में एक रुद्राक्ष की माला हो, एक माला, कितनी? एक रुद्राक्ष की माला हो ना, एक दीपक जल रहा हो, ये 2 हो तो काफी है। आपको 3 तारीख शुक्रवार, 4 तारीख शनिवार और 5 तारीख 3 तारीख रविवार, 4 भक्तगण ध्यान दें, 3 तारीख दिसंबर रविवार, 4 तारीख दिसंबर सोमवार, 5 तारीख दिसंबर मंगलवार, 3 दिनों के लिए एक रुद्राक्ष की माला लेके अपने घर के मंदिर में एक दीपक घी का जला के, एक तिल के तेल का जला के, या तो एक ही तिल का तेल का जलाओगे तो भी चलेगा, बैठ जाओ आप। और जैसे जैसे मैं यहाँ से भय निवारण विधान कराता हूँ, उससे उधारी का भय, शत्रु का भय, कोर्ट केस का भय, घर में विभिन्न प्रॉब्लम का भय, रोग भय नहीं है ऐसा एक व्यक्ति भी संसार में नहीं है। सभी भयों का निवारण होगा भैरवाष्टमी के 3 दिवसीय महोत्सव में। ध्यान रखना।
कई लोग पैसे के पीछे पागलों की तरह घूम रहे हैं, नाच रहे हैं। पैसा नहीं, निडरता जरूरी है। जब वीर लक्ष्मी शरीर में निवास करेगी, धन लक्ष्मी स्वयं ढूंढ के आएगी। कायरों के जीवन में कभी कोई सौभाग्य नहीं होगा, हिम्मत वाला सब कुछ प्राप्त करेगा। और हिम्मत देने की ताकत हमारी भैरवाष्टमी के ध्यान रखना। 3 घंटा वेस्ट हो रहा है ऐसे मत सोचना, पूजाओं को समय का नष्टीकरण मत सोचना। आगे के 3 साल को ये पूजा सिद्ध करेगा। आगे के 3 साल तक कोई सामने आके मुंह पर बोल नहीं पाएगा, इतनी ताजगी और शक्ति आ जाएगी। भैरव की तरह घूमोगे दुनिया में। इसलिए भैरवाष्टमी के 10 बजे से 1 बजे तक एक रुद्राक्ष की माला और तेल का, एक तिल के तेल का, शुद्ध तिल का तेल होना चाहिए। शुद्ध तिल के तेल का एक दीपक जला के एक माला लेके बैठ जाओ। भले भैरव की फोटो हो, प्रतिमा हो ना हो, यहाँ से भैरव मंत्रों की शक्ति ऐसे जाएगी। अगर कोई रोग है तो 3 दिन के अंदर 101% वो रोग मिटेगा। अगर कष्ट है तो निश्चित वो कष्ट मिटेगा। दुख है तो वो दुख मिटेगा। बैठे बैठे देखोगे कि साधकों की शक्ति क्या है और उससे दुनिया में मंगल कैसे होता है। और देखने के लिए 3 से 5 तारीख दिसंबर तक थॉट योगा चैनल में, किस चैनल में जुड़े रहना है। और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक महायज्ञ, वो महायज्ञ जिस यज्ञ से मंगल मंगल हो जाए, ऐसे भैरव जी का यज्ञ 4 बजे से 7 बजे तक थॉट योगा में भी देखें और संस्कार चैनल में भी उसका दर्शन करें। कौन सा चैनल? संस्कार चैनल। हाँ, संस्कार आता रहे ऐसे चैनल। अतवक्षये महेशानी कवचम सर्वकामदम। जितने YouTube में देख रहे हो आप भी कवच करो महालक्ष्मी का। पहले शरीर पर लक्ष्मी का कवच आएगा तो लक्ष्मी को खींचने की ताकत और तरंग आप में उत्पन्न होगा। इसलिए लक्ष्मी कवच पहले करो। अतवक्षये महेशानि कवचम सर्वकामदम यस्य विज्ञान मंत्रेण मात्रेणाम भवेत् साक्षात् सदाशिव नार्चन तस्य देवेशि मंत्र मात्र जपेन्नर भवेत् पार्वती पुत्र संवशास्त्र विचारद विद्यादीनां सदा विद्या धनधातृ विशेषत धनार्बिधि सदा सौम्या कमला विष्णुवल्लभ। अस्या चतुरक्षरी विष्णुवल्लभाया कवचस्य भगवान ऋषि अनुष्टुपचंद भाग्भवी शक्तिर्देवता भाग्भवं बीजं लज्जा रमा कीलकं काम बीजोदमं कवचं मम शुभान् सद्य कवित्व सर्वसिद्धिर्समुद्रये विपुल धन प्राप्ति अर्थे जपे विनियोगः एमकारो मस्तके पातु भाग्भवीर्सर्वसिद्धिदा शुं पातु चक्षुषोर्मध्ये शुभाशुर्युग्मे सरी जी हृदयां सुखवृते चार्पणयो योगिनी ओष्टाधरे दंतपंक्ति दल धातु मूले गगणे भवो पातु मां विष्णु बनिता लक्ष्मी श्री विष्णु रूपिणी कर्णयुगमे भुजदन्तौ स्तनवद्वन्दे च पार्वती हृदये मणिबन्धे श्रीग्रीवायां पार्श्वयो पुनः पृष्ठदेशे तथा गुह्ये वामे च दक्षिणे तथा उपस्थे च नितंबे च नाभौ जंगाद्वये पुणे जानुचक्रे वदन्ते कुटिके अंगुलिमूलके स्वदानुप्राणा शक्ति आत्मसीमन्ते वस्तके पुनः विजया पातु भवने जया पातु सदा मम सर्वांगे पातु कामेशि महादेवी सरस्वती तृष्टि पातु महामाया उत्तृष्टि सर्वथा वधु रुद्धिर्पातु महादेवी सर्वत्र शंभुवल्लभ भाग्भवीर्सर्वदय पातु पातु मां हरगेहिनी रमा पातु सदा देवी पातु मां यास्वराष्ट्वयम् सर्वखड्गे पातु मां लक्ष्मीर्विष्णुमाया सुरेश्वरी शिवदूती सदा पातु सुंदरी पातु सर्वदा भैरवी पातु सर्वत्र भेरुंडा सर्वतावतु त्वरिता पातु मां नित्या मुक्रदारा सदावतु पातु मां कालिका नित्या कालरात्रि सदावतु नवदुर्गा सदा पातु कामाक्षी सर्वतावतु योगिन्यः सर्वता पातु मुक्ता पातु सदा मम मात्रपुन्तु सदा देव्या षट्चक्रस्या योगिनी गण सर्वत्र सर्वकार्येषु सर्वकर्मासु सर्वदा पातु मां देवी देवी च लक्ष्मी सर्वसमृद्धिदाम् इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वसिद्धये यत्र तत्र दैवतव्यै अतिचेतान्मनोहितं षडाय भक्तिहिताय नित्यकाय महेश्वरी न्यूनांगे चारित्रांगे दशयेन नकासन नस्तबन्धः सर्वयोगिन्यां सन्तरस्य शिवः भवेत् कुलिनाय महेच
वत्साय दुर्गभक्तिवराय च विष्णुवायुविशुद्धाय दज्ञात् कवचमुत्तमं निजशिष्याय शान्ताय धनिने ज्ञानिने तथाध्यात् कवचमित्युक्तं सर्वतन्त्रसमन्वितं साधौ मङ्गलभारे च रक्तचन्दनकैस्तथा यावकेलीनयकेन मन्त्रः सर्वतन्त्रसमन्वितं विलिख्या शान्तियं स्वम्भुक्रार्शुभैश्चभै स्वच्छीक्रैपरशुक्रै सुगन्धसमन्वित घोरे च नाकुट्मं मनरक्तसन्दनेकेन वा सुतितौ शुभयोगे वाश्रनन्यालैर्वेर्दिने अस्मिन्यां कृतिकायां या फाल्गुन्यां पामगासुर पूर्वे पाद्यपादयोगे स्वाद्यां मङ्गलवासरे लिखितेत्पठेद्दोत्रं शुभयोगे सुरालये आयुष्मत्प्रीतियोगे सब्रह्मयोगे विशोतत इन्द्रयोगे शुभयोगे शुक्रयोगे तथैव च गौलभो बालवे चैव मणिजे सैव सत्तम शून्याकारे श्मशाने च विजयेन च विशेषतः कुमारीं पूजत्वा तोयजे देवीं सनातनीं मत्स्यो मार्षौ साक शिवैर्पूज्यत्वा देवतां कृताकैः पुपसैर्विशेषतः ब्रह्माणां भोजयित्वा स पूजयेत् परमेश्वरीम् आकेटकमुपाख्यानं तत्र कुर्यात् दिनत्रयं तदादरेण महाविद्यां शङ्करेण प्रभास्मिताम् मारणात् बेसा निशपते नात्रस्याय सभैर्भपार्वती सभवेत् पार्वती पुत्र सर्वं शास्त्र पुरस्कृत गुरुर्देव हर साक्षात् पत्नी तस्य हरिप्रिया अभेदेन भजेऽहं स्तुतस्य सिद्धिर्तद पठतीयैकं स्तोर्नित्यमार्गान्तरात्मा जपफलमनुमेयं लप्स्तद्येयैद इद्विनेयं स भवति पदमुच्चैत् सम्पतां पादलक्षणां रहिदीपमुकुटलक्ष्मीश्चरयां श्रीविश्वसारतन्त्रे कमलात्मिका कवचम् कान्त्या काञ्चन सन्निभाहिमगरी प्रज्ञैश्चतुर्भिर्गजैः हस्तोक्षिप्तहिरण्मयामृतकटैराश्यामानां श्रियं बिभ्राणामर्मब्जयुग्ममभयं हस्तै किरीटोज्ज्वलां क्षौमाबद्धनिदम्बबिम्बलसितां वन्दे रवीन्द्रस्थिताम् मातर्नमामि कमले कमलायताक्षी श्रीविष्णुहृत्कमलवासिनी विभस्वमातः क्षीरोदजे कमलकोमलगर्भगौरी लक्ष्मी प्रसीद सततं नमतां शरण्ये त्वं श्रीरूपेन्द्र सदने मदनैकमाता ज्योत्स्नासि चन्द्रमासि चन्द्रमनोरमस्ये सूर्यप्रभासि च जगत्त्रये प्रभासि लक्ष्मी प्रसीद सततं नमतां शरण्ये। अगस्त्य ऋषि ने लक्ष्मी माँ की पूजा करके लक्ष्मी से अखंड सिद्धि प्राप्त की। लोटे के अंदर पूरे समुद्र को भर लिया लक्ष्मी की कृपा से। किसको भर लिया? एक छोटे लोटे में पूरा समुद्र भर लिया। उन्होंने जो स्तुति की उस समय में लक्ष्मी को प्रसन्न करने, वही स्तुति अब हम सुन रहे हैं अगस्त्य ऋषि की। क्या? त्वं जात वेदसि सदा दहनात्मशक्ति वेदास्त्वया जगदिदं विविधं विदद्यात् विश्वम्भरोऽपि विभूयात् अखिलं भवत्या लक्ष्मी प्रसीद सततं नमतां शरण्ये। त्वत्यक्युक्तमेतदमले हरते हरेऽपि त्वं पासि हंसि विददासि परापरासिम् ईड्यो नभूव हर्यत्यमले त्वदाम्य लक्ष्मी प्रसीद सततं नमतां शरण्ये। शूरस्य एव सगुणी सबुधः सधन्यमान्यस्य ये शबकुलशीलकलाकलापै एकः शुचिमहि पुमान् सकलोऽपि लोके यख्यायते तव शुभे करुणाकटाक्षे। यस्मिन् वसे क्षणमहो पुरुषे गजस्वं श्रेणे तृणे सरसि देवकुले गृहेत्रे रत्ने पतत्रिणीयसौ सयने धरायां सश्रीकमेव सकलं ददिहास्ति नान्यत्। त्वत्यपृष्टमेव सकलं शुचितां लभेत त्वत्यक्तमेव सकलं स्वशुचिः लक्ष्मी। त्वन्नाम यत्र सुमङ्गले भतत्र श्रीविष्णुपत्नी कमले कमलालयेऽपि
लक्ष्मीं श्रियं च कमलां कमलालयां च पद्मां रमां नलिनयुग्मकरां च मां च क्षीरोदजाम् अमृतकुम्भकराम् इरां च विष्णुप्रियामिति सदा जपतां कदुःकम् इति स्तुत्वा भगवतीं लक्ष्मीं हरिप्रियां प्रणानां सपत्नीकसाष्टाङ्गं दण्डवत् मुनिः। बोलो लक्ष्मी मैया की।